यकीन मानिए उत्तर प्रदेश में बाकी बचे 3 चरणों का चुनाव सबसे दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि पूर्वांचल की लड़ाई अब बाहुबलियों पर आकर ठहर गई है। ताजा डेवलपमेंट ये है कि उत्तर प्रदेश की सियासत के 2 बाहुबली अब एक दूसरे के आमने सामने खड़े नजर आ सकते हैं। बीजेपी के खेमे में जौनपुर के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह पहले ही आ चुके हैं, तो दूसरी तरफ राजा भैया अखिलेश के खेमे में खड़े नजर आ सकते हैं। अगर सूत्रों की माने तो राजा भैया को सपा ने समर्थन के लिए मना लिया है, यानी बेटी के किले में अब अखिलेश के समर्थन का नारा गूंजेगा। दरअसल पिछले 24 घंटों में पूर्वांचल वाला ये सियासी खेल इतनी तेजी से बदला है कि हर कोई हैरान है, क्योंकि मंगलवार को जब बीजेपी के संजीव बालियान और विनोद सोनकर राजा भैया से मिलने आए थे, उसके बाद भी राजा भैया ने ऐलान कर दिया कि कार्यकर्ताओं और समर्थकों को जो ठीक लगे वो फैसला ले सकते हैं। सभी सम्मानित जो कार्यकर्ता समर्थक है, जिनका जहां मन हो, जिसको मतदान करना, जिसको आशीर्वाद देना, वो स्वतंत्र है, वहां कर। लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते कि प्रतापगढ़ की सियासत 360 डिग्री घूम चुकी है। सूत्रों की माने तो राजा भैया की बात समाजवादी पार्टी के साथ बनती नजर आ रही है। इस लिहाज से कुंडा विधायक राजा भैया का रोल पूर्वांचल की कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद सीट पर काफी अहम होने जा रहा है। यानी पूर्वांचल की सियासी जंग में राजा भैया सपा के साथ होंगे तो बाहुबली धनंजय सिंह बीजेपी के साथ। कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ मीटिंग के बाद मंगलवार को ही धनंजय सिंह ने बीजेपी के साथ जाने का ऐलान कर दिया है। हम लोगों ने तय किया है कि जो एक अस्थायी सरकार देश में चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वो सरकार चले, उसको समर्थन हम लोगों ने दिया। और जौनपुर के हित में भी, स्टेट में भी एक अस्थायी स्टेट में भी एक अस्थायी सरकार चल रही है। इस बात को देखते हुए और जौनपुर के डेवलपमेंट को, अगर हमको बाबू सिंह कुशवाहा और कृपा शंकर में चयन करना हमारी, अब मैं चूंकि कंटेस्ट में नहीं हूं, तो मुझे कन्विक्शन होने के नाते उस परिप्रेक्ष्य में मैं देखता हूं कि जौनपुर में लोकल व्यक्ति को ही चुन लिया जाए। भले वो मुंबई से आए हैं, लेकिन हैं तो यहीं बसेंगे, यहीं उनके घर परिवार के लोग। इसके एक सहयोगी जो हमारे साथ हैं, वो सब लोग वोट करेंगे भारतीय जनता पार्टी। चुनाव में या आगे भी रहे? इस चुनाव में, इस चुनाव तक समर्थन है मेरा। इस लोकसभा, चूंकि मैं नहीं हूं, मैं होता तो सारे लोग मेरे साथ होते, तब मैं लड़ रहा होता विपक्ष में। आज मैं नहीं हूं तो मैं मोदी जी, योगी जी के साथ हूं। पूर्वांचल के 2 बड़े नेताओं के इस फैसले का यूपी की 3 से 4 लोकसभा सीटों जौनपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और इलाहाबाद पर असर पड़ सकता है। साल 2019 के चुनाव में बीजेपी जौनपुर छोड़कर बाकी दोनों सीटें जीती थी। इस बार इन 2 बाहुबलियों के ताजा फैसले से सियासी समीकरण बदलता नजर आ रहा है। ऐसे में जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि जौनपुर, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी के 2014 और 2019 में नतीजे क्या रहे हैं। जौनपुर लोकसभा सीट की बात करें तो साल 2019 में जौनपुर सीट से बीएसपी के श्याम सिंह यादव ने जीत दर्ज की थी, जबकि 2014 में जौनपुर सीट से बीजेपी के कृष्ण प्रताप सिंह जीते थे। इसी तरीके से प्रतापगढ़ की सीट पर 2019 में बीजेपी के संगम लाल गुप्ता ने जीत हासिल की थी, जबकि 2014 में अपना दल के कुंवर हरिवंश सिंह जीते थे। कौशाम्बी सीट पर 2019 में बीजेपी के विनोद सोनकर जीते, जबकि 2014 में भी इन्होंने ही यहां जीत का परचम लहराया।